आप अपने हेल्थ को कैसे ब्राइट फ्यूचर प्लेटफॉर्म के थ्रू सही रख सकते हैं उसकी जानकारी आपको देते हैं। इंसान की जीवन का ना, आप कितने भी पैसा कमा Recording in progress. कर लीजिए, लेकिन आप अगर स्वस्थ नहीं है तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि मैं ही नहीं कहता हूं, लोग कहते हैं, दुनिया कह रहा है कि इंसान की जीवन की पहली सफलता हेल्थ है और सेकंड मनी है। तो हमारे जीवन की जो पहली प्योरिटी होना चाहिए वो हेल्थ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपके पास बहुत सारे पैसा भी आ जाए तो आप एंजॉय नहीं कर सकते। क्या ये बात सही है? कितने लोग मानते हैं इस बात को कि हाँ, हमारी जीवन की पहला प्योरिटी हेल्थ होना चाहिए? सभी लोग मानते हैं, वेरी गुड। लेकिन सवाल यहाँ पे है, क्या आप हेल्दी है? आर यू हेल्दी टुडे? यस और नो? यहाँ पे हम लोग फंसते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीटली कॉन्फिडेंस के साथ कोई नहीं बोल सकते कि हम हेल्दी है या नहीं है, क्योंकि हम सारे के सारे लोग जो है प्री इलनेस स्टेज पे है। इन दिस स्टेज एनी डिजीज ये नॉट कम बट मे कम एनी टाइम। पाइपलाइन डिजीज, हम लोग क्या है, प्री इलनेस स्टेज पे है। हमारे पास बीमारी अंदर है जो हमें पता नहीं है, और वो कभी भी बाहर आ सकता है। करेक्ट है? क्योंकि कोई भी बीमारी जो है ना वो रात भर में तैयार नहीं हो जाता है। कोई भी बीमारी रातों रात नहीं बन जाते हैं। जैसे अगर बात करेंगे हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक होने में काफी समय लगता है। तो ये सारी चीज का अगर देखते, जैसे हार्ट अटैक की अगर बात करें तो आपके शरीर में जब फैट की मात्रा बढ़ता है फिर वो ब्लड में जाता है, ब्लड गाढ़ा होता है, फिर जो ब्लड वेसल की जो वॉल है, जो दीवार है, उस पे जमता है, फिर जाके वो नाली को ब्लॉक कर देता है। और इस प्रोसेस को होने में ना काफी समय लगता है, तब जाके हार्ट अटैक होता है। और लेकिन होता क्या है कि हम लोग पैसा कमाने के लिए ना जब लाइफ की शुरुआत करते हैं, 20-22 साल में शुरुआत करते हैं, तो बिगिनिंग्स ईयर पे हम लोग क्या करते हैं, जब यंग होते हैं, हमारे शरीर एकदम मस्त होते, तंदुरुस्त होते, हम लोग पैसे के पीछे भागता है, पैसा का पीछा करते। और पैसा कमाने के लिए हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, और कुछ समय के बाद 40, 45, 50 में जाके हम लोग कुछ पैसा अर्न कर लेते हैं। लेकिन 50 के बाद क्या होता है कि जब शरीर में बीमारी आती है, क्योंकि हम हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं था, हेल्थ के ऊपर हमारी ध्यान नहीं था। कुछ समय के बाद क्या होता है ना, कुछ समय के बाद आपकी जो हेल्थ है वो बिगाड़ता है, और जो पैसा हम बनाए थे वो पैसा जो है अपनी शरीर को सही करने में लगा देते हैं। तो हुआ क्या, ना जो हमने पैसा बनाया है वही पैसा अपने हेल्थ को, जिस शरीर को लगा के बनाया था उसी सही करने में हम फिर से लगा दिया। और एक उम्र के बाद हमारे पास दोनों चीज नहीं होता है, ना पैसा होता है और ना ही हेल्थ होता है। आप देखते होंगे अड़ोसी पड़ोसी गांव घर में कोई घर में बुजुर्ग बैठा होगा जो बीमार है, जिनकी इलाज के लिए जितना पैसा चाहिए वो नहीं है, और कहीं ना कहीं दिखा नहीं पा रहा है क्योंकि उनके खुद के पास नहीं है। तो दोस्त, मैं बताना चाहता हूं, अपने हेल्थ के लिए ना आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए। बीबी बच्चे माँ बाप सब है, सबको देखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बात जब हेल्थ की आता है, थोड़ा सा हमें सेल्फिश होना चाहिए, अपने लिए समय निकालना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। एटलीस्ट दिन में आधा एक घंटा अपने लिए निकालना है, अपने हेल्थ के लिए, जिससे कि हम फिट रह सकते हैं। हेल्थ की अगर बात करें एज पर WHO, WHO बोलता है कि हेल्दी किसको कहा जाता है ना, एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटेनेंस, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरीली एब्सेंट ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। जो आदमी जो फिजिकली मेंटली और सोशली वेलबींग होगा, जिसकी शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी की सिम्टम्स नहीं होता है, उसको हेल्दी कहा जाता है। बट आज की जो हेल्थ सिनेरियो है वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है। सबको पता है क्यों है। अगर बात करें बीमारी की, पहले जमाने में जो बीमारी होता था उसका कारण था, और मेडिकल साइंस ने उसकी इलाज भी निकाला है। मलेरिया क्यों होता है ना, मच्छर काटने से होता है, सबको पता ही है। और उसकी इलाज निकला। तो इसी तरीके से ये जितने भी सारे बीमारी था उसकी कारण था ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, चिकन पॉक्स, प्लेग, स्मॉल पेक्स, डिप्थेरिया। लेकिन आज की बात करें, टुडे लाइफस्टाइल डिजीज, एस्थमा, डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, ओबिसिटी, हार्ट अटैक, किडनी डिजीज, इन सारे बीमारियों का है, इसकी कारण है सिर्फ लाइफस्टाइल। मतलब हमारे खान पान, रहन सहन इन सब बीमारियों को ला रहा है।
तो हुआ क्या ऐसा कि इतनी बीमारी क्यों बढ़ गया? लेकिन हम अगर 30 40 50 साल पीछे चले जाओ, लोग इतना बीमार होते थे ना, लोग इतनी दवा खाते थे। आज जो बीमारी आए उसका कारण कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हमारे साथ गलत किया हुआ ना। पहले के दिन में ये वो सारे चीजें, आंवला, तुलसी, एलोवेरा, नीम, बेलपत्रा, मीठी नीम, अजवाइन, सौंफ, त्रिफला, अश्वगंधा, मूसली, केसर, ये सारे चीज लोग अपने खाने में, अपनी डाइट में ऐड किया हुआ था। लोग खाते थे इन चीजों को। लेकिन आज के डेट के जो खान पान हो गया वो टेस्ट के हिसाब से हो गया। अगर मैं बात करूं आपको, जो भोजन है, खाना है, 3 तरीके से होते हैं। एक होता है अल्कलाइन, दूसरा एसिडिक और तीसरा होता है न्यूट्रल। जैसे न्यूट्रल में पानी आता है। अल्कलाइन की बात करें, जो जड़ी बूटी, फल, सब्जी, मेवा, मसाले, ये अल्कलाइन होता है। बट जब इसको हम तैयार करते हैं, जैसे गेहूं है, अगर उससे आटा निकाला अपने तो अल्कलाइन है। जैसे उसको हमने पूरी, जैसे उसको पराठा बना देते तो वो एसिडिक बन जाते। पहले जमाने में 75% चीजें अल्कलाइन होता था, 20% जो है एसिडिक होता था। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया, 75% चीजें एसिडिक है और 20% आपको अल्कलाइन मिल रहा है। जिसकी वजह से जो फैक्ट्री फूड, फूड प्रोडक्ट्स, फ्रीज आइटम, फास्ट फूड, जंक फूड, वो जितने भी चीज हम खा रहे हैं ना, वो सारे एसिडिक है। जिसकी वजह से हमारी शरीर का ये हालात है। और क्या हुआ ना, पहले जमाने में लोग फिजिकल करते थे, फिजिकल, चाहे पैदल चलना, कहीं पे आना जाना, मोस्टली लोग फिजिकल एक्टिविटीज था। लेकिन आज के डेट में फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गया, जिसके वजह से लोग बीमारी बढ़ रहे हैं। दूसरा कारण खान पान। आज जो हम खाना खा रहे हैं वो टेस्ट के हिसाब से खा रहा है, और वो टेस्ट ऐसा हो गया कि अगर टेस्ट नहीं है तो हमें खाने में मजा नहीं आता है। पहले जमाने में लोग घर का खाना खाते थे जिसमें स्वाद भी होता था और हमें न्यूट्रिशन के हिसाब से बॉडी को मिल जाता था। लेकिन आज के डेट में ये जो खा रहे हैं हम, फास्ट फूड, जंक फूड, वो पेट तो भर रहा है लेकिन हमें वो सारे चीज जो बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आप बोलोगे चलो हम तो घर का खाना खाते हैं, लेकिन घर का खाने के अंदर बता दूं आपको, आजकल जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिश वाली सब्जियां, सुई लगा रहा है लोग, ये सारे चीज किसान तो डाल रहा है खेत में, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे पास आते हैं। मिलावटी दूध, अगर आप पढ़ेंगे कि इंडिया में जितनी दूध की खपत है ना, वो 60% दूध इंडिया में प्रोडक्शन है, 40% है ही नहीं। वो कैसे पूरा हो रहा है ना, मिलावट से। और मिलावट दूध के कारण 2025 तक 87% भारतीयों को कैंसर का शिकार हो सकता है, ये WHO कह रहा है। फिर बात करें खाना बनाने का तरीका, पहले के दिन में लोग चूल्हे में खाना बनाते थे, समय लगता था, धीरे धीरे बनाते थे, जिससे सब्जी मसाले जब धीरे से धीरे धीरे करते तो उसकी जो पौष्टिक चीजें वो रुकता था। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया, गैस से खाना बनाते या इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इंडक्शन से 10 मिनट 5 मिनट में सारी चीज तैयार हो जाता है, या माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सारे चीज जो फास्ट करता है ना, उससे उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है खाने का, वो खत्म हो जाता है। फिर क्या करते हैं हम, आज का भंडारण का परिवहन, हम लोग अगर खाना को देखें या फ्रीज में खाना को रखते हैं या सब्जियों को रख रहा है, उससे भी परेशानी है। दूसरा, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डिमांड की पूर्ति करने के लिए जो फैक्ट्रियां बढ़ते जा रहा है, गाड़ी घोड़ा जो बढ़ते जा रहा है, वो पॉल्यूशन को बढ़ाते जा रहा है और पेड़ काटते जा रहे हैं। पानी का सबको पता है कि वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। पेस्टिसाइड, केमिकल का इस्तेमाल जो खेत में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पानी में जाता है, या फैक्ट्री से जो गंदगी निकाल के आ रहा है वो। दूसरा होता है विकिरण, रेडिएशन की अगर बात करें, वो हमारे चारों तरफ से घेरा हुआ है। चाहे आप घर में कुछ भी चीज इस्तेमाल कर रहे हो, रिमोट वाली, सबके अंदर रेडिएशन है, वो हमारे चारों तरफ है। अब जिसकी परिणाम क्या है ना, इसकी परिणाम बहुत बुरा है। परिणाम क्या है ना, आज, पहले जमाने में हार्ट अटैक लोगों को एक सर्टेन टाइम के बाद होता था, लेकिन आज के डेट में 30 35 साल में हार्ट अटैक हो रहा है। डायबिटीज जो है, इंडिया को डायबिटीज का राजधानी कहा जाता है। हर चौथे आदमी भारत में डायबिटीज का शिकार है। गठिया आ गया आजकल, 20 25 साल में लोगों को अर्थराइटिस की समस्या है, जो पहले 50 60 में जाके होता था। मोटापा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि खान पान के वजह से जब हार्मोनल डिसबैलेंस बॉडी में आ रहा है तो उसके वजह से आ रहा है।
बीपी देखेंगे, हर घरों में बीपी शुगर कोई ना कोई मिलेगा ही। एलर्जी की समस्या लोगों को बढ़ते जा रहा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, आपको पता ही है, पहले जमाने में बहुत कम एक आधी लोगों को होता था, लेकिन आज के डेट में आप देखते होंगे कई लोगों को डिटेक्ट हो जा रहा है। और खुदा ना करे किसी के ना हो, एक घर में अगर हो जाता है ना, उस घर की क्या हालत होता होगा। स्त्री रोग की अगर बात करें, आज के लिए गाइनोकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, 100 में से 97 महिलाओं के अंदर ये प्रॉब्लम है। कारण है क्या? खान पान, लीवर की समस्या खान पान की वजह से हो रहा है। अब सोच के देखो कि एक घर में कोई ऐसा एक बीमारी आ जाता है, वो कई सालों की इनकम को लेके चला जाता है, उसकी सब कुछ बिगाड़ देता है, उसको कई साल पीछे कर देता है फाइनेंशियली। तो क्यों ना आज हम जग जाए, क्यों ना हम थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो जाए। पथरी की समस्या, 20 लोगों में एक आदमी को पथरी की समस्या, माइग्रेन की समस्या, ऐसे ऐसे बीमारी चारों तरफ बढ़ते जा रहा है कि जिसका कोई सल्यूशन हमारे पास नहीं है। अब सवाल यहाँ पे करें हम, क्या डॉक्टर हमें बचा लेगा? डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिकल साइंस एडवांस होते जा रहा है, क्या हमें बचा सकते हैं ये? सवाल अगर करो मैं, 300 लोग हैं, क्या डॉक्टर हमें बचा लेंगे? यस या नो? क्या लगता है? नहीं बचा सकता है ना, तो हम क्या करें फिर बताइए। मैं आपको बता देता हूं, बहुत दुख की बात है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट, क्योंकि हम हवा को बदल नहीं सकते, पानी को बदल नहीं सकते, खाना बदल नहीं सकते, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया। किसी के पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? आदमी घर पे बोला जल्दी फटाफट करके दो, फटाफट में वही फास्ट फूड ही बनता है, या हम बाहर जाते हैं क्योंकि नहीं है। अब समय गया कहाँ? ना समय गया, लोग पैसा का पीछा कर रहा है। लोग पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपने शरीर को लेकर समय देना बिल्कुल ही नहीं है। पॉल्यूशन को आप रोक नहीं सकते हो। कुल मिला के ये नथिंग इज इन योर हैंड, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो पैसा कमाने में हम जो वक्त लगा रहा है, जहां पे हम लगा रहा है, अगर थोड़ा सा हम इस ब्राइट फ्यूचर प्लेटफॉर्म को समझे, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम दोनों चीज मिल मिल जाएगा। हमें हेल्थ भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। हम सबसे बड़ी बात है कि हम अपने हेल्थ को सही कर लेंगे, और वही चीज हम करके और लोगों को अगर बताने का माध्यम बन सकते, जरिया बन सकते हैं, तो हम यहाँ से पैसा भी कमा लेंगे। क्योंकि ब्राइट फ्यूचर और आयुर्वेद, ब्राइट फ्यूचर आयुर्वेद को लाके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया कि हम सब लोग यहाँ पे एक अच्छी हेल्थ के साथ साथ एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। आयुर्वेद कोई आज का चीज नहीं है। आयुर्वेद भारत की वैदिक संस्कृति का 5000 साल पुराना है। आयुर और वेद ये दो मिला के आयुर्वेद बनता है। आयुर का अर्थ जीवन और वेद का अर्थ ज्ञान है। विज्ञान जीवन और जड़ी बूटी के बारे में ज्ञान, ये विज्ञान की शाखा है जो मानव शरीर के स्वस्थ और रोगों से मुक्त रखने का संबंधित है। आयुर्वेद सबको पता है कि भारत की आज की नहीं है, बहुत पुराना है। और पुराने लोग या पुराने दिनों में लोग कहीं नहीं जाते थे, सारे बीमारी सारे कुछ जड़ी बूटियों से ही करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आयुर्वेद को आज लोग क्यों नहीं कर पा रहा है, उसकी बात मैं बताऊंगा आपको। आयुर्वेद क्या का लाभ क्या है, देखिए। ये लंबे समय तक आपकी स्वास्थ्य को बना के रखता है। ये आपकी प्रतिरक्षी प्रणाली को, मतलब आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और इसको अगर आप लगातार इस्तेमाल करेंगे, इसको दवा समझ के बिल्कुल नहीं करना। ये समझ लीजिए कि खाने का चीज है, आपको खाने में अगर ऐड कर सकते हैं आप, जैसे सुबह उठ के तुलसी पानी में डाल के पीना, ये आप आदत बना लीजिए। लंबे समय तक इस्तेमाल से शरीर पर किसी तरह की कोई दुष्प्रभाव नहीं बनता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी लोग आयुर्वेद को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसका कारण क्या है ना? उसका कारण ये है कि आयुर्वेद को इस्तेमाल ना करने का ये 5 कारण है। पहला, नॉलेज नहीं है, सटीक जानकारी लोगों को नहीं है। पहले पुराने में लोग वेद होते थे, उनके पास नॉलेज था, लोगों के पास समय था। आज के डेट में तो किसी के पास समय नहीं है, सटीक जानकारी नहीं है, उपलब्धता नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, कहाँ मिलेगा, टेस्ट नहीं है। उसके बाद क्या है? टेस्ट का लोग बोलते कड़वा है। दूसरा, प्रिपरेशन, तैयार कौन करेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, लोगों को लगता है कि ये महंगा है। ये पांचों चीज को अगर, जैसे मैं बात करूं तुलसी, आप तुलसी सबको पता है बहुत बढ़िया चीज है, पत्ता तोड़ के लाइए,
अब तुलसी का पेड़ पेड़ कहाँ मिलेगा, पत्ता तोड़ के कौन लाएगा, रस का निकालेगा, छानेगा कौन, फिर कौन पिएगा, समझो। लेकिन ब्राइट फ्यूचर ने किया क्या, ये पांचों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देता है। तो सबसे पहले समझिए आयुर्वेद क्या करता है। आयुर्वेद के अंदर एक्टिवेटर है, बैलेंसर है, क्लिंजर है और डिफेंडर है। मतलब एक्टिवेटर का मतलब होता है कि आपके हर एक सेल्स को जड़ पे जाके काम करता है, ये बीमारी को दबाता नहीं है, ये बीमारी को जड़ से खत्म करता है। बैलेंसर आपकी बॉडी की बात बात को बैलेंस कर देता है, जिससे क्या होता है, बीमार नहीं होता है आदमी। क्लिंजर आपकी बॉडी के अंदर की सफाई कर देता है। हम बाहर से तो डेली साफ करते, डेली नहाते, साबुन शैम्पू लगाते, परफ्यूम लगाते, बट अंदर की सफाई हमारी नहीं होती है। क्योंकि हम जो ये जो जहर अंदर डेली ले रहा है, जो खाना खा रहा है, गुटखा, तमाकू, सिगरेट, शराब लोग पी रहे हैं, तो उसकी सफाई नहीं होता है। क्योंकि उससे बॉडी हमारा एक मशीन की तरह है, जो प्रोसेस चलता है उसमें फ्री रेडिकल्स और जो टॉक्सिन बनता है, वो अगर नहीं निकाल रहा है, उसको निकालने का एक और तरीका है, आपको कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली सुबह उठ के 1 घंटे प्रॉपर एक्सरसाइज करके पसीना बहा सकते हैं, तो उससे निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज, डिफेंडर। आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीज है जिसको इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और ये चार चीज आयुर्वेद इस प्रोसेस में आपको आपकी प्रॉब्लम की, आपकी हेल्थ की समाधान देता है। और ब्राइट फ्यूचर वो पांचों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया आपको। ना तो आपको ढूंढना है, ना आपको तैयार करना है, ना आपको स्वाद की दिक्कत, ना आपको प्राइस की दिक्कत। ब्राइट फ्यूचर ने ये पांचों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देता है, अच्छी प्राइस में, अफोर्डेबल रेट पे, एकदम तैयार करके आपको स्वाद भी बढ़िया करके देता है। जिसको अगर आप इस्तेमाल करें, पहले इसको यूज करिए, समझिए, आपको अच्छा लगे, और फिर इसी चीज को लोगों को बताने लगेंगे, तो आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। क्योंकि पैसा कमाने में हम इतना व्यस्त है कि हमारे पास खुद के लिए समय नहीं है। मैं बताऊं, अपने लिए ये सारे वो चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करोगे, जैसे एक्टिवेटर है, ये वो सारे प्रोडक्ट है जो ब्राइट फ्यूचर के पास है। तुलसी है जो 200 बीमारी से आपको बचाएगा। हमारे पास परकप कोलोजन पाउडर है, स्टेम सेल है, मेमोरी केयर है, एनर्जी सुधारस है। ये वो सारे प्रोडक्ट है जो हमारे सेल को एक्टिवेट करने का क्षमता है इसके अंदर। जो डेड सेल है उसको रिजनरेट कर सकते हैं। दूसरा आता है बैलेंसर, ये वो सारे प्रोडक्ट है, यूज करेंगे तो आपकी बॉडी की बैलेंस बना के रखेगा, जिससे बीमारी कम होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो क्लिंजर की बात कर रहा था, अंदर की सफाई, ये वो सारे प्रोडक्ट है, त्रिफला है, बेरी जूस है, एस्ट्राजेंटिन, ओमेगा, नोनी, ये वो सारे प्रोडक्ट है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी की सफाई होगा अंदर से। और अंदर वो फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन को अगर आप निकाल पाते हो, तो बीमार होने का चांसेस कम हो जाता है। ये साल में 1-2 बार हमें जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी अंदर की सफाई हो जाती है। जैसे ये ओमेगा है, इसको अगर इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके बॉडी के अंदर जो भी जो हार्ट अटैक की समस्या है, इसको अगर लगातार आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपके अंदर जो आर्टरी वेन के अंदर जो जमा हुआ फैट होगा, जो ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको साफ करने का क्षमता है इसके अंदर। तो आयुर्वेद में ये ऐसी कमाल कमाल की जड़ी बूटियां हैं जिनको इस्तेमाल करके जो मेडिकल साइंस नहीं कर पा रहे, लेकिन आयुर्वेद उस चीज को कर सकता है। चौथी चीज है डिफेंडर, ये वो सारे प्रोडक्ट है जो अगर ये इस्तेमाल करते तो आपकी बॉडी की बीमारी से बचने के लिए, डिफेंड करने के लिए, ये वो सारे प्रोडक्ट है। अब सवाल यहाँ पे है कि हम लोग को पता होने के बावजूद भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? ना, हमारा एक समस्या है, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो मैं जवान हूं। कितने लोग हैं जो ये इस लाइन को लेके अभी तक बैठे हैं, अभी तो मैं फिट हूं तब देखेंगे। समस्या ये है कि हमारे पास पैसों की समस्या है। लेकिन पैसों की समस्या नहीं है, हम लोगों के पास समस्या है कि हम मजबूरी में खर्च करना जानते हैं। मेडिकल साइंस बोलते हैं कि 10 रुपए अगर इलाज, 10 रुपए अगर प्रिवेंशन में खर्च करो, और 10,000 रुपए आप ट्रीटमेंट में करिए, बराबर है दोनों। क्या हमें इंतजार करना चाहिए कोई बीमारी आएगा तब हम हजारों में, लाखों में खर्च करेंगे? लेकिन हम 10-20 रुपए का अगर डेली का आप लगाएंगे, 10 से 20 रुपए अगर आप खर्च कर सकते हैं, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग हैं जो करते हो, पर डे कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लेते हैं, अपने खाने में ऐड किया है? लिख के बताएंगे थोड़ा फटाफट, कौन क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? ये नो नहीं है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम लिख के बताइए। ओमेगा सिंह, ओमेगा इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड। परकव, राजू तिवारी जी, वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, बहुत सारे लोग करते हैं। ये करिए, करने से आपको खुद से फीलिंग आएगा कि आप फिट हो, आपको अच्छा लग रहा होगा, और बहुत सारे बीमारी से बच सकते हैं आप, इसलिए यूज करना चाहिए। बच्चों के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, डे वन के बच्चे को आप दे सकते हो, ये वो प्रोडक्ट है जिनको यूज करने से बच्चे जब से बाई बर्थ मतलब आज पैदा हुआ बच्चे को भी ये चीजें आप दे सकते हो। दूसरा, बीमारी की अगर बात करें, ये तो पीछे का वो चीजें बताया कि जिनको इस्तेमाल करने से आप बीमारी से बच सकते हो, और ये वो सारे प्रोडक्ट है, जैसे पाइलॉक्स है, पाइल्स 20 साल पुराना पाइल्स को भी हमारे लोग ठीक कर रहे हैं, ये पाइलॉक्स किट के थ्रू। कैलकुली केयर है, जो किडनी की पथरी अगर 2-3 mm से ज्यादा है, अगर आप मेडिकल साइंस के पास जाएंगे तो वो आपकी शरीर में स्टेन डाल के निकालता है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर वो चीजें है कि जिसको पीने से धीरे धीरे गल के निकल जाता है। ये ओमेन केयर है, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है लेडीज की गायनी की जितनी समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस से लेके इरेगुलर मेंसेस, पीसीओडी, पीसीओएस, गांठ हो जाना, सिस्ट हो जाना, भूख न लगना, कमर में दर्द, चक्कर आना, नींद ना आना, जितने भी समस्या है लेडीजों का, सिर्फ एक प्रोडक्ट है वुमेन केयर। इसको आप अपनी डाइट के साथ ऐड कर लीजिए, 1 दिन 2 दिन ये लगातार खाइए, क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ बीमारियां वो दे के ही जा रहा है हमें। पेस्टिसाइड से लेके सारे चीज खाने के अंदर प्रिजर्वेटिव लोग डालते। जो भी आप पैकेट फूड या जो भी आप खरीद के ले आते हो, सब के अंदर प्रिजर्वेटिव होता है, जो शरीर के लिए जहर होता है। एनर्जी सुधारा से जो मल्टी यूज वाले प्रोडक्ट है, जो आप हर किसी को दे सकते हैं। मस्कल किट है, जो अर्थराइटिस के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए है। गार्ड आज के डेट में इंडिया में बोल रहा है कि 90% लोगों में फैटी लीवर आ रहा है, किसी को भी अगर अल्ट्रासाउंड करे तो फैटी लीवर आ रहा है। कारण है कि लीवर, वो जो प्रिजर्वेटिव, वो जो पेस्टिसाइड, वो जो पॉल्यूशन, वो जो केमिकल वाली चीज जा रहा है, तो लीवर को बीमार कर दे रहा है। नो गैस पाउडर है, गैस की समस्या के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए है, न्यूरोटिक प्रॉब्लम के लिए है। ये सारे वो प्रोडक्ट ब्राइट फ्यूचर के पास है, जिनको इस्तेमाल करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन ब्राइट फ्यूचर ने थोड़ा जड़ पे जाके काम करने का किया है कि खेती अगर जो हो रहा है, जो केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहा है, उसको अगर हम चेंज कर सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट है, अगर हम किसान के पास जाके किसान अवेयरनेस प्रोग्राम करते, लोगों को बताते कि इसको क्यों डालना है, लोगों को अगर समझाते हैं, जैसे लोग हेल्थ को लेके कर, अगर यहाँ पे अगर थोड़ा हम काम करें तो हम जड़ को मजबूत कर सकते हैं। अगर वो यूरिया और डीएपी को अगर हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वो प्रोडक्ट है जो 100% जैविक है, ऑर्गेनिक है, जिसके किसी प्रकार की कोई केमिकल नहीं है। किसान की कॉस्टिंग भी इसमें कम है और पैदावार भी ज्यादा होता है। बहुत सारे लोग डालते हैं और रिजल्ट भी लेते हैं। पर्सनल केयर के अंदर अगर बात करें, जो आप मार्केट की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन प्रोडक्टों के अंदर जो केमिकल डाला जा रहा है वो आपको बीमार करने के लिए नहीं है। जैसे प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। उसके अंदर सोडियम सल्फेट अगर डाला जा रहा है, चाहे टूथपेस्ट है, चाहे साबुन है, चाहे शैम्पू है, इसलिए ना झाग बढ़ाने के लिए। तो इसी तरीके की जो केमिकल डाला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए टूथपेस्ट के अंदर डाला जा रहा है कि वो आपकी मुंह में बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो हमारी शरीर में जाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट के बाद तो हम इसको थूक देते, फेंक देते, कुल्ला कर लेते। मैं आपको बता दूं, कुल्ला तो आप करते हो, लेकिन आपकी अंदर वो जाता ही है। आप साबुन भी लगाते हो तो आपकी स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर भी जा रहा है, क्योंकि वो सारे केमिकल जब धीरे 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 बॉडी के अंदर जाने लगता है, एक समय के बाद जाके वो बीमारी आता है। तो ब्राइट फ्यूचर के पास वो सारे मसाला आप देंगे तो एकदम प्योर 100%, चाय पत्ती से लेके हनी से लेके। तो ब्राइट फ्यूचर ने वो सारे प्रोडक्ट लेके आया जिनको यूज करने से आपकी जड़ से बीमारी आएगा ही नहीं, वो चीजें कर रहा है। अगर ये इस चीज को लेके आप लोगों को बता सकते हो, लोगों की बोलने के लिए, लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से रोजगार भी मिल सकते हैं। ये देखिए ब्राइट फ्यूचर की प्रोडक्ट के कमाल है। ये वो लड़की है जिसकी आई के ऊपर ट्यूमर हुआ था, परेशान था कई सालों से, कई मेडिकल इंस्टीट्यूट पे गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। ये कमाल है ब्राइट फ्यूचर की प्रोडक्ट और आयुर्वेद का, जो इसको ठीक कर दिया। और ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनी आप लोग देखते ही होंगे ब्राइट फ्यूचर के अंदर।
अगर इन चीजों के बारे में आप देखते हो, समझते हो, आप अगर नए हो, मैं आपको बताऊंगा इनमें से कोई भी आपके घर में समस्या है, आप प्रोडक्ट को यूज करिए, फिर अच्छा रिजल्ट लीजिए, और लेने के बाद अगर इसकी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं और इसकी प्रमोट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप दोनों चीज बना सकते हो, अपनी हेल्थ को भी सही कर सकते हो और पैसा भी बना सकते हो। इसके लिए प्रमोट करना होगा, लोगों तक जाना होगा, लोगों को बताना होगा। लोगों को पता ही नहीं है कि आपके पास ऐसी चीज है कि जिससे बीमारी खत्म हो सकता है, बीमारी से बच सकता है, खेती बढ़िया हो सकता है और मार्केट से सस्ता भी मिलेगा। तो लोगों तक पहुंचाना, इसको प्रमोट करना, लोगों के पास जाके बात करिए, लोगों को बताइए, फिर उसकी रिक्वायरमेंट को समझिए, अपनी क्वालिटी के बारे में बात करिए। लोगों की इमोशन को समझाना होगा आपको कि बीमारी की इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार बीमार होने के बाद 2-4 लाख 10 लाख खर्च हो जाता है। क्यों उस दिन का इंतजार करें, आज क्यों ना हम अपने खाने में कुछ सप्लीमेंट को ऐड कर ले। अगर ये चीज हम करते हैं तो हम यहाँ से पैसा बना सकते हैं। तो कितने लोग चाहते हो कि ब्राइट फ्यूचर से पैसा बनाए, अपने सपने पूरा करना चाहते हो, कितने लोग हैं? तो सीखने के लिए मैं आपको बता दूं, ब्राइट फ्यूचर आपको हर मंडे थर्सडे सैटरडे को सुबह सुबह जूम पे आपको एकदम हेल्थ एक्सपर्ट बनाता है। इतना शानदार आपको बताते हैं हर चीज के ऊपर। हो सकता है मेडिकल की पढ़ाई नहीं किए होंगे, लेकिन आप कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, ये पीछे आपको फोटो दिखाया, ये जो कमाल के रिजल्ट लोग ला रहा है, ये कोई डॉक्टर नहीं है, ना कोई ये कोई बहुत सारे पढ़ाई करके एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ के कर रहा है। ये सिर्फ ब्राइट फ्यूचर ने प्रोडक्ट को ऐसे तैयार करके दे दिया कि इस प्रॉब्लम में ये देना है। इसकी लर्निंग अगर सही सही हम लेके करते हैं, और उसके लिए ब्राइट फ्यूचर ने कोर्स लॉन्च किया है अभी, जिससे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वो कोर्स है जिसमें आपको नेचुरोपैथी और साथ में आपको एक्वा प्रेशर और हर्बल न्यूट्रिशन एंड डाइट एक्सपर्ट बना रहा है। उस